बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर बैंक के कैपेसिटर्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये आपके पास कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसकी मैं नेम प्लेट आपको बता दूं। सबसे पहले नेम प्लेट आपको कैसे देखना है, आपको कितनी रेटिंग है ये पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये 333 kVAR जो कैपेसिटर होता है उसकी रेटिंग बेसिकली VAR या kVAR में होती है। तो ये एक जो है बेसिकली 333 kVAR का है। फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इसमें वोल्टेजेस लिखे हुए हैं 6350 वोल्ट्स, और ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी, और इसमें गैलन है 2.5 कंटेन 2.55 गैलन्स लगा ऑयल है, या जो भी लिक्विड है इसका, ये कोई पता नहीं कौन सा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं असल चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, ये कैपेसिटर्स हैं। अब ये लगे हुए कहाँ होते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये बेसिकली जो आपके पास 11 kV का यार्ड होता है, जहाँ पर आपके तमाम फीडर्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा सेपरेट कर इसको पूरी कैपेसिटर बैंक कहा जाता है। कैपेसिटर बैंक की जगह पे ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ये कैपेसिटर लगाए इस सेंस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1, 2 और 3, ये 300, फॉर एग्जांपल ये 3 मेरे पास कैपेसिटर लगे हुए। अब मुझे 4 MVAR का एक कैपेसिटर बैंक बनाना है, यानी कि एक बैंक है मेरे पास जिसकी रेटिंग जो है वो है 4 MVAR की। अब करूँगा क्या मैं, ये तीनों जो इसके एक फेज़, यानी कि एक फेज़ को कॉमन कर दूंगा। इसको कॉमन करके इसका एक न्यूट्रल CT में लगाकर इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा एक टर्मिनल की तरफ। तो ये हो गया। दूसरे टर्मिनल को क्या करूँगा, ये दूसरे टर्मिनल को मैं कॉमन करूँगा, इनको भी मैं इस तरीके से कॉमन कर लूँगा। ये तीनों कॉमन हो जाएंगे, और इसमें मैं 3 फेज़ हैं अगर मेरे पास, तो मैं एक फेज़ इसमें लगा दूँगा। तो ये 333 kVAR, 333 kVAR, 333 kVAR, ये इनका सम कर लें तो 1000 समथिंग या 99 समथिंग कुछ जो भी बन जाएगा। मुझे 4 MVAR का करना है, सिंपल। ये एक फेज़ हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ ये दूसरा समझ लें, एक और बैंक बिल्कुल इसी, मतलब एक 3 कैपेसिटर का एक सेट बन गया, वो उसमें येलो फेज़ लग जाएगा। तीसरा सेट बन गया, वो ब्लू फेज़ लग जाएगा। तो ये इस तरीके से आपस में लूप में बेसिकली कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब ये कितने उसके लगाए जाते हैं, कितनी रेटिंग के लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्टिवली, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर एक ट्रांसफार्मर है जो 40 MVA का है, 40 मेगावाट 40 MVA का अगर एक ट्रांसफार्मर है, तो उस पर आप तकरीबन, अगर रेजिडेंशियल लोड चला रहे हैं तो आप 10% निकालेंगे उसका, और उतना आप जो है बेसिकली एक कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल कर देंगे। 10% तकरीबन जो है 30 से समथिंग अराउंड कम होता है, तो 4 MVAR का जो बेसिकली आप एक कैपेसिटर बैंक लगा देंगे। अगर आप लगा रहे हैं अपने ट्रांसफार्मर पे इंडस्ट्रियल लोड चला रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल बेसिकली 20% रखा जाता है, तो आपको 2 बैंक लगाने पड़ेंगे अपने एक ट्रांसफार्मर के लोड के ऊपर। तो ये बेसिकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको इसमें समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू। गलतियाँ हो इसमें कोई तो मैं माजरत चाहता हूँ। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक डिलीवर कर दूँ। थैंक यू।